वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। तो काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि राउंड टू जो कि आईबीए कराची का, जिसकी रजिस्ट्रेशन 22 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी हैं, उसके लिए कैसे अप्लाई करें। काफी बच्चों को लिंक शायद नहीं मिल रहा, काफी लोगों को पता नहीं है कि किस तरह अप्लाई करना है। तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि कहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ उसका फी वेवियर जो होता है वो कितना होता है, मैंने बताया था। ऑलमोस्ट लास्ट ईयर 10,000 था, इस मतलब आप चालान डाउनलोड करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आई गेस 10,000 के करीब ही होगा, ठीक है। तो वो भी आप जो है माफ करवा सकते हैं थ्रू अ मेल। ईमेल में आपको क्या लिखना है मैं आपको अभी से बता देता हूँ। आपको ईमेल ईमेल का फॉर्मेट आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि ईमेल किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ईमेल में आप सिंपल एप्लीकेशन लिखेंगे जिसमें आप उनको कहेंगे कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, और मैं ये जो फी है, एप्लीकेशन फी, उसके लिए अप्लाई नहीं कर रहा, और मैं फाइनेंशियल एड के थ्रू जो है आईबीए कराची में आना चाहता हूँ। इसलिए बराए मेहरबानी मेरी जो ये 10,000 एप्लीकेशन फी है वो माफ की जाए, ठीक है। आपने इतना लिख दिया। उसके नीचे आपको कुछ जो है प्रूफ्स जो है वो सबमिट करने होंगे। प्रूफ्स में आप क्या सबमिट कर सकते हैं? सिंपल, आपकी इनकम स्लिप या सैलरी स्लिप, ठीक है। ये दोनों, और आपके जो अगर गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स हैं तो आप वो भी मेंशन कर दें कि मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ा हूं, मैं किसी ए लेवल ओ लेवल या किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा। और ये मेरी उसकी रिसिप्ट्स वगैरह हैं या आपके सर्टिफिकेट्स हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ प्रूफ्स हो जाएंगे, और कुछ हो जाएंगी आपकी मेल में, जो कि आपने डिस्क्रिप्शन में बयान कर दिया कि मैं बिलोंग करता हूँ एक हम्बल बैकग्राउंड से, ठीक है। ये आप उनको मेल कर देंगे, इंशाल्लाह आपको रेस्पॉन्स आ जाएगा। और जब आपका फॉर्म भी कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्म डेफिनेटली पहले कंप्लीट करेंगे आप लोग, ठीक है। तो आपका फॉर्म जब कंप्लीट हो जाएगा, आपने मेल कर दिया, तो आपको इंशाल्लाह जो आपकी स्लिप होगी, एडमिट कार्ड होगा, वो मेल के थ्रू मिल जाएगा। लास्ट ईयर मोर देन 10 to 15 स्टूडेंट्स को इसी तरह से टेस्ट अलो की गई थी। जो हमारे स्टूडेंट्स थे, जो हमारे बच्चे थे, उनको हमने कहा था कि आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते और आप फाइनेंशियल एड एफए प्रोग्राम के तहत जाना चाहते हैं आईबीए कराची में, तो जरूर आप इस चीज के लिए ट्राई करें। तो उन्होंने किया था, और उन्होंने आईबीए कराची की एडमिनिस्ट्रेशन ने इनका ये रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी थी, ठीक है। तो अब राउंड टू की तरफ हम सिंपल चलेंगे। देखिएगा आपके कहाँ से आप जो है वेबसाइट्स विजिट करना, उनको सर्च आउट करना, ये भी मैं चाहूंगा जितने स्टूडेंट्स हैं वो सीख लें। क्योंकि हर एक चीज के लिए आपको स्पून फीडिंग की जाए, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आपको मैं कहूँ कि फला स्कॉलरशिप आई है, ठीक है, अच्छा ये ले उसकी लिंक। तो ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ आपको वही पता चलेगा जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की एडमिशन्स और हर प्रोसेस जो है उनकी वेबसाइट्स के थ्रू, इवन उसका जो आउटलाइन होती है, कंटेंट होता है, पास्ट पेपर्स होते हैं, ये सारे आप वहां से देख सकते हैं। और ये कब देखेंगे? जब आपको खुद को आइडिया होगा कि कैसे ये सारी चीजें सर्च आउट की जाती हैं, ठीक है। तो चलते हैं राउंड टू की तरफ कि किस तरह से अप्लाई करेंगे या कहाँ पे अप्लाई करेंगे। फॉर्म का पूरा प्रोसीजर आपको ऑलरेडी पता है, हमने शेयर किया हुआ है, हाउ टू फिल अ फॉर्म ऑफ आईबीए कराची, ठीक है। जस्ट आपको मैं लिंक्स दिखा रहा हूँ कि किस तरह आप राउंड टू तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये आप सीधा आगे कहाँ पे? गूगल पे। सिंपल, आप यहाँ पे क्या लिख लें? आईबीए कराची लिख लें। ये आ गया नीचे आपका आईबीए कराची, ठीक है। वेबसाइट यही है आपकी, ठीक है। अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स में जाएं या आप एडमिशन्स में जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स देख लें कि कब तक आप राउंड टू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपने इंपॉर्टेंट डेट्स पे क्लिक किया। देन आपको पता चल जाएगा कि इसका जो राउंड टू है वो कब से स्टार्ट होगा। ये देखें, राउंड टू एडमिशन टेस्ट कब होगा आपका। सिंपल, ये जो होगा एडमिशन टेस्ट, आपके एप्लीकेशंस ओपन जो है वो है 24 जुलाई से, ठीक है। किस किस प्रोग्राम्स के लिए? जो बीबीए, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और ये सारी चीजें हैं। ये आपके एप्लीकेशन डेडलाइन है। एप्लीकेशन ओपन कब से हो रही है? 2000 जो 25 वाले हैं, सारी ये डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे एप्लीकेशन डेडलाइंस हैं और देन डिसीजन डेट्स हैं, ठीक हो गया। कौन से? राउंड टू वाले, आपको राउंड टू ही चेक करना है। राउंड टू का इंटेक ये होगा। ये किसका है? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोग्राम्स की, ठीक है। इस पे कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि आपकी टेस्ट की जो डेट है वो 22 अप्रैल से आपके फॉर्म्स एडमिशन वाले स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये आपको राउंड टू के लिए फाइनेंशियल असेसमेंट वाली इंपॉर्टेंट डेट्स थी। और ये आपकी हैं जो एडमिशन्स। एडमिशन्स में आप चेक कर लें कि क्या चीजें अपडेट हुई हैं इधर। ये एडमिशन्स आपके जिस जिस डिपार्टमेंट्स की हैं, लाइक अंडरग्रेड एडमिशन्स, आपको क्या करना है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है या अप्लाई ऑनलाइन करना है? सिंपल, आपको अप्लाई ऑनलाइन करना होगा, तो आप इस पे क्लिक करेंगे।
ठीक हो गया, ये आपका ऑनलाइन एडमिशन्स का पोर्टल या टैब ऑन हो जाएगा। आप अपना एनआईसी सिंपल लगाएंगे या पासपोर्ट नंबर जिससे आपने अकाउंट बनाया होगा, या नहीं बनाया तो आप अकाउंट बना भी सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप लिखेंगे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, आप न्यू अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। और ये लॉगिन कर देंगे अगर आपका पहले से बना हुआ है तो। देन आपके पास सारा ये प्रोसेस हमने ऑलरेडी हाउ टू फिल फॉर्म फॉर आईबीए कराची उसमें सारा दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने देख लिया, ये तो सिंपल आपके पास जो कुछ डेट्स वगैरह हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22 से क्या हो रहा है, मैनेजमेंट फुल टाइम, और ये सारी चीजें यहाँ से आपको मिल जाएंगी, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन हमें क्या देखना था, हमें और कुछ देखना हो, लाइक एडमिशन्स भी हो गया हमारे पास। फीस स्ट्रक्चर आपको देखना हो, फीस स्ट्रक्चर इसका क्या है आप वो भी चेक कर लें भले। ये सिंपल आपका किसका है, अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स बीबीए 28,000 पर क्रेडिट आवर, ठीक है। पर क्रेडिट आवर की ये फी है। आप काउंट करेंगे जितने जितने भी आपके क्रेडिट आवर्स काउंट होंगे एक एक सेमेस्टर में, उतनी आपकी फीस बनेगी। तो मेरे ख्याल से ये 3 से 4 लाख के करीब बन जाती है इन डिपार्टमेंट्स की तकरीबन। और सारे डिपार्टमेंट्स की पर क्रेडिट आवर फी कितनी है, 28,000। और सखर आईबीए में मेरे ख्याल से पर क्रेडिट आवर की 16,000 के करीब है, ठीक है। और स्टूडेंट एक्टिविटी चार्जेस 7,000 आपको जो है पे करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ आपकी ट्रांसपोर्ट फी, वो आपकी कितनी है, अमाउंट इन पीकेआर आपके 45,000 जो है 0 to 20 किलोमीटर, और 65,000 जो है वो 21 एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है। ये आपकी ट्रांसपोर्ट जो आउटबैक करेंगे। हॉस्टल फी आपकी देखा जाए तो 1,10,400 है आपकी, सिंगल ऑक्यूपेंसी विदाउट एसी से 1,10,400। और डबल ऑक्यूपेंसी है आपके पास विदाउट एसी 1,06,260 रुपये। मतलब एक आप रूम में रहना चाहते हैं तो 1,10,000, अगर आप दो रहना चाहते हैं तो 1,06,000। और 3 और मोर ऑक्यूपेंसी विदाउट एसी वो है 1,04,000। आप 3 से ज्यादा रहना चाहते हैं तो 1,04,000 आपकी पर सेमेस्टर होती है ये फीस, ठीक है। और एसी रूम सिंगल ऑक्यूपेंसी आपके पास जो है 121,440। और एसी रूम डबल ऑक्यूपेंसी 117,300। इसी तरह फिर 3 रूम वाला 113,850, ठीक है। तो ये आपके कुछ चीजें थी। और अंडरग्रेड प्रोग्राम्स आपने देख लिया आई गेस, वरना यहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कौन कौन से अब स्केड्यूल, एडमिशन स्केड्यूल आप चेक करना चाहें, एडमिशन पॉलिसी अप्लाई ऑनलाइन, ये हमने चीज़ें देखी थी। आप एडमिशन स्केड्यूल देखना चाह रहे थे, एडमिशन पॉलिसी को भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। अब आपके पास यहाँ पे वही एडमिशन स्केड्यूल है जो हमने देखा था कि आप अंडरग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट के लिए या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। तो आप ग्रेजुएट 2025 वाला जो है फॉल का, उसके लिए अप्लाई करेंगे। स्प्रिंग तो मेरे ख्याल से गुजर गया, वो राउंड 1 में ही था, लेकिन वो ग्रेजुएट्स वगैरह के लिए था। ये आपके पास राउंड 1 है, और ये आपके पास है राउंड 2। राउंड 2 में प्रोग्राम्स की जो अंडरग्रेड प्रोग्राम्स हैं उनकी जो डेड ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबिलिटी है वो देख लें कितनी है। ट्यूसडे अप्रैल 22 से स्टार्ट है। और लास्ट डेट सबमिशन की कौन सी है, वेनेसडे 11 जून है, ठीक है। और ग्रेजुएट्स प्रोग्राम्स की वो आपके काम के नहीं, लेकिन उनकी भी सेम ही डेट है। देन आपकी इश्यूएंस ऑफ एडमिट कार्ड्स किस दिन पे होंगे, 10th और 11th जून। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट हो जाएगी, उन्हीं दिनों में आपको एडमिशन कार्ड, एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि मेल्स आ जाएंगे आपको जो फी वेवियर माफ करवाना चाहेंगे 10,000 का। उसके बाद आपकी जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगी वो संडे जून 22 को होगी। ये देखते हुए मैंने कहा था कि शायद सखर आईबीए की 22 जून पे टेस्ट ना हो, 29th पे चली जाए या फिर 15 जून पे चली जाए। लेकिन लेट्स सी क्या होता है अगर कोलेप्स करवाते हैं दोनों टेस्ट तो। और उसके साथ साथ आपका जो अनाउंसमेंट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो फ्राइडे जुलाई 4 को हो जाएगा, यानी आपके तकरीबन 12 दिन के बाद या 10-12 दिन के बाद आपका अनाउंसमेंट हो जाएगा। और आपके इंटरव्यूज जो होंगे 7 से 12 जुलाई को होंगे। एंड देन अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल रिजल्ट्स आपकी 22 जुलाई को होगी, ठीक है। और देन आपके कुछ जो चीजें हैं, समर सेमेस्टर ऑफ एमएस इकोनॉमिक्स प्रोग्राम्स और ये सारी चीजें, ये आपकी काम की नहीं है, लेकिन आपकी जो होंगी फी चालान एंड ऑफर लेटर विल बी अनाउंस्ड एंड अपडेटेड ऑन पेज लेटर। इसकी डेट्स नहीं दी हुई, एडमिशन पैकेज वगैरह जिनका एफए में हो जाएगा, एफए प्रोग्राम में या बाकी चीजें, वो आपको फाइनलाइज करके ये बता देंगे, ठीक है। तो ये है आपका आईबीए कराची की एडमिशन्स। आई होप कि आपको अब मेल का भी पता चल गया होगा और आप इजीली सेकंड राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं यही चाहूंगा कि मैक्सिमम बच्चे अप्लाई करें, टेस्ट दें, एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि टेस्ट किस तरह से आती है, ठीक है। आप एडमिशन ले ना ले वो आप पे है।
आई होप के इतना काफी है आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच।